दुश्मन को मगलूब करने के लिए, दुश्मन पर फतह पाने के लिए, दुश्मन को ताबे करने के लिए, दुश्मन से निजात हासिल करने के लिए ये कुरानी वजीफ़ा करें। यकीन करें, ये अमल कर लें, दुश्मन माफ़ी मांगने पर मजबूर हो जाएगा। दुश्मन से निजात हासिल करने के लिए बहुत ही मुजरब अमल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ला तदाद दरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आप सल्लम की आल पर। हमारा आज का वजीफ़ा दुश्मन से निजात हासिल करने के लिए है। अगर आप दुश्मन की वजह से परेशान हैं, मुखालिफिन ने परेशान कर रखा है, दुश्मन से निजात हासिल करना चाहते हैं, दुश्मन ने परेशान किया हुआ है, दुश्मन की वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, दुश्मन को मगलूब करना चाहते हैं, दुश्मन पर गलबा पाना चाहते हैं, तो कुरान करीम की एक सूरह मुबारक जो मैं अमल आपको बताने जा रहा हूँ, ये अमल करें। इंशाअल्लाह ताला दुश्मन से निजात हासिल करेंगे। आपका मुखालिफ आपके सामने झुक जाएगा, आपका दुश्मन आपके कदमों में आ जाएगा, आपसे माफ़ी मांगेगा इंशाअल्लाह ताला। बहुत ही मुजरब अमल है, ये अमल करें। वजीफे की तरफ जाने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें। यह आपकी तरफ से आपकी मोहब्बत, आपका खलूस और हमारे लिए हौसला अफजाई होती है। अगर आप अपने मसाइल के बारे में मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो रब्ता करने का टाइम हर वीडियो में बताया जाता है कि रात 8 बजे से लेकर 10 बजे तक रब्ता कर सकते हैं। दिन के वक्त कॉल या मैसेज करने से गुरेज किया करें। मसरूफियात की वजह से आपकी कॉल अटेंड नहीं की जाती, मैसेज का जवाब नहीं दिया जा सकता, तब इतराज़ किया जाता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि रात 8 से 10 बजे तक आप लोग रब्ता कर सकते हैं। चलते हैं हम वजीफ़े की तरफ। वजीफ़े को गौर से सुना करें, समझा करें, उसके बाद वजीफ़ा किया करें। अगर वजीफ़ा समझ ना आए तो आप वीडियो को दोबारा देख लिया करें। जो वजीफ़ा बताया जाता है उसके बारे में बार बार सवाल ना किया करें। वजीफ़ा आसान अल्फाज में मुकम्मल तरीके का साथ समझा दिया जाता है। अगर आप मुखालिफिन की वजह से परेशान हैं, दुश्मन ने नाक में दम कर रखा है, दुश्मन की वजह से परेशान है, आपको जान का ख़तरा है, या फिर आपके मुखालिफिन हर वक्त आपकी मुखालफत करते हैं, आपको परेशान करते हैं, दुश्मन की वजह से आप परेशान हैं, तो परेशान ना हो, बल्कि ये अमल करें। ये अमल सूरह नसर का अमल है। हर फ़र्ज़ नमाज के बाद अव्वल आखिर एक मरतबा दरूद इब्राहिमी के साथ सूरह नसर को आपने 21 मरतबा पढ़ना है। हर फ़र्ज़ नमाज के बाद सूरह नसर को 21 मरतबा पढ़ेंगे। अव्वल आखिर दरूद इब्राहिमी की तादाद के साथ जो आपको बताई है, अपने दुश्मन का तसव्वुर रख कर ये अमल करेंगे। आपने इशा के बाद सूरह नसर को 101 मरतबा पढ़ना है। अव्वल आखिर 7 मरतबा दरूद इब्राहिमी के साथ दुश्मन का तसव्वुर रख कर ये अमल करेंगे। आप चंद दिन ये अमल करें। वैसे तो इस अमल की तादाद 21 दिन है, मगर आप ये अमल शुरू कर दें, चंद दिन के अंदर अंदर आपके मुखालिफिन आपके सामने झुक जाएंगे। आपका दुश्मन आपके कदमों पर होगा, आपका दुश्मन आपसे माफ़ी मांगेगा, आप दुश्मन से निजात हासिल कर पाएंगे, दुश्मन से खलासी पाएंगे इंशाअल्लाह ताला। शरीर जो है, शरीर इंसान, शरबाज लोग, उनसे आप निजात हासिल करेंगे, अपने दुश्मनों से, अपने मुखालिफिन से निजात हासिल करेंगे। ये अमल बहुत ही मुजरब अमल है। आप इस अमल को करें और दुश्मन से निजात हासिल करें, दुश्मन से खलासी पाएँ। दुश्मन से निजात हासिल करने के लिए हर फ़र्ज़ नमाज के बाद जिस तादाद में आपको बताया, उस तादाद में आप सूरह नसर को पढ़ेंगे और अव्वल आखिर दरूद इब्राहिमी की तादाद भी आपको बता दी है। बाद अज़ नमाज इशा जिस तरीके के साथ इस अमल को करना है वो भी आपको बताया है। इस तरीके के साथ इस अमल को करें। कम अज़ कम 21 दिन करें, लेकिन चंद दिन के अमल से ही इंशाअल्लाह ताला दुश्मन पर आप गलबा पा लेंगे, दुश्मन मगलूब हो जाएगा और मुखालिफिन से, दुश्मनों से आप निजात हासिल कर पाएंगे इंशाअल्लाह ताला। दुश्मन से खलासी हासिल करेंगे, दुश्मन का डर और खौफ ख़त्म हो जाएगा, दुश्मन आपके कदमों पर होगा, दुश्मन आपसे माफ़ी मांगेगा। बहुत ही मुजरब अमल है, ये अमल करें। वजीफ़े को गौर से सुने, समझें, उसके बाद वजीफ़ा किया करें। अगर समझ ना आए वीडियो को दोबारा देख लिया करें। दुश्मन के बारे में इंशाअल्लाह ताला जो वजीफ़ा आपको बताया है बहुत मुजरब अमल है। आप ये अमल करें और दुश्मन से निजात हासिल करें, दुश्मन पर गलबा पाएँ, दुश्मन को मगलूब करें। इस अमल के ज़रिए इंशाअल्लाह ताला दुश्मन और मुखालिफिन से आप निजात हासिल करेंगे। जज़ाकल्लाह।